नमस्कार, जय माँ काली, हर हर महादेव। आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। माता काली और बाबा भैरवनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। माँ आप सभी के अंधन के भंडारे भरती रहे। तो स्वागत है आज फिर से आप सभी का एक और नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे अनुभव बंद होने क्यों हो जाते हैं। पहले काफ़ी अच्छे अनुभव होते थे, अब अनुभव नहीं हो रहे हैं। पहले देवी शक्ति हमें स्वप्न के माध्यम से दर्शन देती थी, अब कोई शक्ति हमें दर्शन नहीं दे रही है। उसका कारण क्या है? काफ़ी बच्चे मुझे बोलते हैं, दीदी क्या हमारे जो है देवी शक्ति हमसे रुष्ट हो गई हैं, क्या देवी देवता हमसे नाराज़ चल रहे हैं, इसलिए हमारे अनुभव होने बंद हो गए हैं। तो उसी के बारे में आज यहाँ पर हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना करिएगा, कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे छूट ना पाए। उससे पहले यदि आज आप पहली बार इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से ये चैनल देख रहे हैं, तो चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले हर लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके और आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जब हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो देवी देवताओं की शक्ति हमारे पास में आती है, तो हमें काफ़ी अच्छे अनुभव होते हैं। हमें शुरुआती दौर में काफ़ी अच्छे अनुभव होने लगते हैं, हमें सब चीज़ें स्पष्ट नजर आने लगती हैं, हमें देवी देवताओं के सपने के माध्यम से दर्शन होने लगते हैं, हमें मंदिर, पहाड़, इमारतें, ये सब चीज़ें नज़र आती हैं। फिर क्या होता है, धीरे धीरे ये सब चीज़ें हमारी अचानक से रुक जाती हैं, तो हमें लगता है ये देवी देवता रुष्ट हो गए, हमसे कोई गलती हो गई है, तो हम सारी ये शक्तियाँ हमसे रुष्ट हो गई हैं। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, और पहले भी मैंने आपको कई बार बताया कि देवी शक्ति कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती। ये माँ है, ये माँ जगदम्बा कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती है। जगत जननी है, अगर बच्चों से कोई गलती हो जाती है तो ये सही मार्ग दिखाती है, ना कि ये नाराज होती है। तो देवी शक्ति कभी नाराज नहीं होती हैं, चाहे वो भगवान भोलेनाथ हुए, बालाजी महाराज हुए, माँ दुर्गा हुई, माँ बंगलामुखी हुई, जो भी देवी शक्ति हैं, ये दुर्गा माँ, कोई भी अपने बच्चों से नाराज नहीं होते हैं। अगर अनुभव बंद हो जाते हैं हमारे, तो उसके कई कारण होते हैं, वो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। सबसे पहला कारण, जैसे आप कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं से कोई मलिन शक्ति आ गई आपके पास में, तो क्या होता है, जो आपकी पॉजिटिव शक्ति है ये पीछे हट जाती है, तो वो आपके जो संकेत आपको मिल रहे हैं वो बंद हो जाते हैं, आपको वो किसी प्रकार के संकेत नहीं मिलते। तो वो नेगेटिविटी के कारण से आपकी ऊर्जाएं बंद हो गई, आपके आपके और आपकी ऊर्जा के दरमियान एक फासला बन गया। तो ना सपने में दर्शन होंगे, ना कोई अनुभव होंगे, ना माई रानी कोई संकेत देगी। तो वो नेगेटिव ऊर्जाओं के कारण बंद होते हैं, ना कि माँ के रुष्ट होने के कारण से। दूसरा, जब हम कोई मंत्र साधना करते हैं, मंत्र साधना अगर हम जाप कर रहे हैं, संकल्प लेकर के करते हैं, तो शुरुआती में जब हम अपना दौर शुरू करते हैं, तब हम अपनी एक स्थल पर होते हैं, अपने शरीर के स्थल से हम शुरुआत करते हैं अपने मंत्र साधना की। तो शुरुआती दौर में हमें काफ़ी अच्छे अनुभव होने लगते हैं। फिर जब जैसे जैसे हम अपने ये मंत्र जाप, पूजा पाठ, भक्ति का दौर में आगे बढ़ते हैं, जब हम अपने चरम पर पहुंचते हैं, अपने चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं भक्ति के लेवल पर, तो ये हमारे अनुभव एकदम से बंद हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि शुरू आपने जब स्थल से शुरू करा, जब आप अपने भक्ति मार्ग के स्थल पर हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा दौर हुआ, क्योंकि उस समय देवी शक्ति आपसे दूर हैं, आप उनको बुला रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, तो वो आपको नए नए ख्वाब दिखाएंगी, शक्तियाँ सामने आएंगी, प्रदर्शन होता है उनका, वो जागृत अवस्था में आती हैं। तो स्वप्न के माध्यम से, आपके ध्यान के माध्यम से, आपके विचारों के माध्यम से आपको काफ़ी नए नए अनुभव देती हैं। फिर अचानक से अनुभव बंद हो जाते हैं, क्योंकि उस समय आपका जब स्थल चरम पर आ जाता है, तो वो देव शक्ति आपके शरीर में समाहित हो जाती है। अभी आप उस देवी शक्ति को, जब एक माँ के गर्भ में एक बच्चा होता है, तो वो बच्चा अपनी माँ को नहीं देख सकता, लेकिन माँ उसको महसूस कर पाती है, लेकिन बच्चा अपनी माँ को देख नहीं सकता है। वो लाते मार करके अपना होने का एहसास कराता है, लेकिन फिर भी अपनी माँ को देख नहीं सकता। उसी प्रकार से ऐसा होता है, जब ये देवी शक्ति हमारे अंदर समाहित हो जाती हैं, तो कुछ दिन के लिए, कुछ क्षण के लिए हमसे ओझल हो जाती हैं, हम इनको देख सुन नहीं सकते, हम इन्हें महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो हमारे चरम पर पहुँच रही हैं। तो एक रीज़न ये है आपके अनुभव बंद होने का। दूसरा, जब हम कोई मंत्र साधना कर रहे हैं, कुछ दिन हमने मंत्र जाप करे, पूजा पाठ करे, तो हमारे शरीर में कुछ जनजनाट सी, कुछ शक्तियाँ जो अजब प्रबल होती हैं, तो कुछ नेगेटिविटी की तरह से हमारे अंदर एक हलचल पैदा होती है, शरीर को थोड़ा कष्ट होने लगता है, क्योंकि जब आपके शरीर में एक सुई जाती है, तो कुछ ना अपना एक्टिवेशन वो दिखाती हैं, तो उसके दौरान हमारे शरीर में कुछ संकेत मिलते हैं, तो हमें लगता है कि भाई हमारे शरीर पे कोई नेगेटिव चीज़ आ गई, ये मंत्र हमें सूट नहीं कर रहा, तो हम उस मंत्र साधना को छोड़ देते हैं, हम उस मंत्र का जाप नहीं करते, तो फिर हम मंत्र बदल देते हैं। ये नहीं, इस सामने वाले व्यक्ति को इस मंत्र से जल्दी
फ़ायदा हुआ है, इसके अनुभव काफ़ी अच्छे हों तो हम भी यही करते हैं। तो ऐसा हम नहीं करना चाहिए। आज के समय पर मनुष्य गुरु और इष्ट कपड़े की तरह बदल रहा है, ज्वेलरी की तरह बदल रहा है। थोड़ा सा गुरु की तरफ से ढील आई, गुरु बदल दिया। इष्ट की तरफ से संकेत मिलने बंद हो गए, इष्ट बदल दिया। उसका इष्ट माँ काली है, उसको काफ़ी तरक्की मिल रही है तो काली माँ को पकड़ लिया। उसके इष्ट जो हैं हनुमान जी हैं, उसको काफ़ी अच्छे दर्शन हो रहे हैं तो हनुमान जी को पकड़ लिया। किसी को भगवान भोलेनाथ से अच्छी कृपा मिल रही है, इसको मिल रही है तो हमें मिलेगी, तो आपने जो है भगवान भोलेनाथ को पकड़ लिया। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अपना एक इष्ट पर बने रहिए, एक मंत्र को पकड़िए, उसको निरंतर जाप करिए। आपके मंत्र की शुद्धता का लेवल जब बढ़ता है तो हमारे साथ कुछ लुका छुपी भी होती है। जैसे हम अपने आप को खुद ही ऐसी अवस्था में ले आते हैं जिससे हमें खुद नेगेटिविटियों का सामना करना पड़ता है। जैसे आपने एक बार सारे दिन में एक बार 1 घंटे मंत्र जाप करा, उसके बाद में आपने मंत्र जाप नहीं करा और सारे दिन आपने अपने अंदर एक मलिनता को इकट्ठा कर लिया, गलत थॉट्स ला रहे हैं, नेगेटिविटी मलिन विचारों को सोच रहे हैं। उससे क्या होता है, हर व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही क्षमता होती है। तो आपका सुबह का 1 घंटे का जाप और सारे दिन के 12 घंटे में 1 घंटा आपने मंत्र जाप को दिया और आपने 11 घंटे नेगेटिव थॉट्स को दिए, मलिनता को दिए, तो उससे नेगेटिव थॉट्स आपकी ज़्यादा जागृत होगी या पॉजिटिव? नेगेटिव होगी, जाहिर सी बात है। तो उस नेगेटिव थॉट्स में जो आपकी शक्तियां हैं ये पीछे हट जाती हैं। आपको जो आपके अंदर नेगेटिव घर करे हुए हैं ये जागृत हो जाती है, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव जागृत होती है। इसके साथ साथ जो आपके इर्द गिर्द आपके अंदर जब नेगेटिव जागृत होती है तो आपके आसपास की जो नकारात्मकता है ये भी आपके साथ में घर कर जाती है और वो आपके ऊपर हावी हो जाती है, मलिनता आ जाती है, तो अनुभव के आगे पर्दा पड़ जाता है, शक्तियाँ पर्दे में आ जाती हैं। जैसे इसकी गलती हम खुद करते हैं, जब हम एक बार अपने आप को एक अंधेरे कमरे में बंद कर लें और फिर हम सोचें कि हमें सूर्य की किरण नहीं दिख रही, हमें बाहर की रोशनी नहीं नजर आ रही। जब तक हम उस दरवाजे को खोलकर बाहर नहीं झांकेंगे तब तक सूर्य की किरणें, बाहर की चकाचौंध हमें नहीं दिखेगी। हम अपने आप को उस अंधेरे कमरे में बंद रखेंगे तो कभी सूर्य की रोशनी के सामने नहीं आएंगे। उसी प्रकार से जब तक हम अपने मन की मलिनता को खत्म नहीं करेंगे, अपने आसपास चल रही नेगेटिविटी को दूर नहीं करेंगे, अपने मन में चल रही नेगेटिव थॉट्स को अलग नहीं करेंगे, तब तक ये पॉजिटिव सोच हमारे मन में आएगी कैसे? और जितनी पॉजिटिव सोच आप रखते हैं उतने ही आपके अनुभव, आपके दृश्य, आपके स्वप्न के माध्यम के दर्शन ये स्पष्ट होते हैं। इन गलतियों का कारण हम खुद ही हैं। दूसरा, नेगेटिविटी जब हमारे ऊपर हावी होती है तब हमारे अनुभव बंद होते हैं। जब हम अपनी शक्ति के चरम पर होते हैं उस समय हमारे अनुभव बंद होते हैं। सपने में दर्शन देने शक्तियाँ तब बंद कर देती हैं जब वो हमारे अंदर समाहित हो जाती है, तो सपने में आने की क्या जरूरत है? काफ़ी चीज़ें होती हैं। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देवी शक्तियों के नाराज होने से अनुभव बंद नहीं होते, देवी शक्तियों के नाराज होने से वो सपने में आने से बंद नहीं होती, हमारी ही गलतियों के कारण होता है और जब हम अपनी चरम सीमा पर होते हैं उसके कारण होता है, ना कि इनके क्रोध के कारण। शक्तियाँ क्रोधित नहीं होती हैं, शक्तियाँ शांत स्वरूप की होती हैं, सौम्य स्वरूप हैं और ये हमें मार्ग दिखाती हैं। लेकिन ये नेगेटिव सोच, नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जाएं ये हमारे आगे एक मलिनता का पर्दा डाल देती हैं, जिसके कारण हमें ये सब अनुभव होने बंद हो जाते हैं। अपने अनुभवों को वापस खोलने के लिए निरंतर तप और जप करिए, अपने इष्ट पर निर्भर रहिए, इष्ट ना बदलिए, गुरु ना बदलिए बार बार, और अपने मंत्र की ऊर्जा ना बदलिए बार बार। मंत्र बदलते रहेंगे तो आपको एक मंत्र की ऊर्जा कैसे प्रॉपर तरीके से मिलेगी? एक मंत्र को निरंतर जाप करते रहिए, फिर देखिए आपकी ऊर्जा, आपके अनुभव, आपकी स्पष्टता सब आपके साथ रहेगी और मलिनता नष्ट हो जाएगी। स्पष्ट रहिए, निर्भर रहिए, अनुभव अपने आप चलेंगे। अनुभव कभी नहीं रुकते, ये अनुभवों को रोकने वाले हम हैं और मलिनता है और हमारे साथ चल रही नकारात्मकता है। तो नकारात्मकता को हावी नहीं होने दीजिए, पॉजिटिविटी को, सकारात्मकता को बढ़ाइए, अपने आप अनुभव स्पष्ट होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप समझ गए होंगे सभी जानकारी जो भी मैंने यहाँ पर दी है और आपके काम भी आएगी, आशा करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले हर लाइव का वीडियो आपके पास पहुँच सके। और यदि आप मुझसे पर्सनल जानकारी चाहते हैं तो ये पीछे नंबर दिया हुआ है, सेवा दी हुई है, अपनी सेवा जमा करके आप मुझसे पर्सनल समस्या का समाधान करवा सकते हैं, पर्सनल जानकारी ले सकते हैं और दरबार में भी आप आ सकते हैं, दरबार निःशुल्क है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सभी को जय माँ काली, हर हर महादेव।